ओम श्री गणेशाय नमः। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं वेंकटेश शर्मा, सहायक प्राध्यापक, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय बैरगनिया सीतामढ़ी, आज की ऑनलाइन कक्षा में शास्त्री सामान्य एवं शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कक्षा अनिवार्य प्रथम पत्र की है, जिसके अंतर्गत हम लोग आज संस्कृत साहित्य का इतिहास से भारतीय दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। कल हम लोग उपनिषद के अंदर दर्शन के बारे में पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत हम लोगों ने ब्रह्म के बारे में सामान्य जानकारी हासिल की थी। आज हम लोग आत्मा, जगत तथा मोक्ष के बारे में जानेंगे और भारतीय महान ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत दर्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उपनिषदों में आत्मा को चरम तत्व माना गया है तथा उसे ब्रह्म से अभिन्न माना गया है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। उपनिषद का यह वाक्य आत्मा और ब्रह्म की एकता का ही परिचायक है। आत्मा मूल चेतना ज्ञाता है, नित्य और सर्वव्यापी है। वह दुख, रोग, मृत्यु आदि से मुक्त है। उपनिषदों में आत्मा की 4 अवस्थाएं मानी गई हैं। पहला शारीरिक आत्मा, दूसरा आनुमानिक आत्मा, तीसरा विश्वातीत आत्मा तथा चौथा निरपेक्ष आत्मा। अब उपनिषद के अंतर्गत जगत, उपनिषद जगत को सत्य मानते हैं क्योंकि वह ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। जगत ब्रह्म से ही उत्पन्न होता है, उसी से पलता है और अंत में उसी में लीन हो जाता है, समा जाता है। उपनिषदों में कई स्थानों पर जगत को ब्रह्म का विकास माना गया है। यह विकास विभिन्न क्रमों में होता है। जगत के 5 स्तर हैं: अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। ये 5 स्तर पंचकोश कहलाते हैं। अब उपनिषद के अंदर मोक्ष, उपनिषद मोक्ष को चरम लक्ष्य मानते हैं। मोक्ष की प्राप्ति विद्या से ही संभव है। विद्या के द्वारा अहंकार नष्ट हो जाता है और तभी मोक्ष की प्राप्ति हो पाती है। विद्या के विकास के लिए उपनिषद में नैतिक अनुशासन पर बल दिया गया है। इन अनुशासनों में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि प्रमुख हैं। इनके पालन से जीव मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मोक्ष की अवस्था में जीव अपने यथार्थ स्वरूप को पहचान लेता है और आत्मा के साथ एकाकार हो जाता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए उपनिषद कर्म के बजाय ज्ञान को ही साधन मानते हैं। उपनिषदों का कथन है कि जो ब्रह्म को जान लेता है वह स्वयं ही ब्रह्म हो जाता है।
अब हम लोग भारतीय दर्शन के अंतर्गत गीता का दर्शन के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। गीता को हिंदुओं का एक पवित्रतम ग्रंथ माना जाता है। यह धार्मिक के साथ साथ दार्शनिक विचारों से भी परिपूर्ण है। वास्तव में गीता समस्त भारतीय दर्शन का निचोड़ है। इसमें ईश्वर, आत्मा, तत्व विचार, नैतिक नियम, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र सभी के विषय में मत विस्तार से पाए जाते हैं। इसे उपनिषदों का सार भी कहा जाता है। श्री अरविंद गीता को भारतीय आध्यात्मिकता का परिपक्व सुमधुर फल कहते हैं। युद्ध भूमि में अर्जुन को उनके कर्तव्य का भान कराने के उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेश ही गीता के रूप में हमारे सामने उपलब्ध है। इसलिए इसे ईश्वर की वाणी भी कहा जाता है। गांधी जी गीता को भारतीय प्रेरणा स्रोत के रूप में मानते हैं। गीता भारतीय दर्शन की क्लिष्टता और भ्रमोत्पादक स्थिति को समाप्त कर अत्यंत सरल, स्पष्ट और प्रभावोत्पादक शैली में विभिन्न समस्त सिद्धांतों को प्रस्तुत करती है। यह विभिन्न दार्शनिक संप्रदायों की विचारधाराओं में समन्वय स्थापित करने में समर्थ है। गीता के अंतर्गत योग। गीता में योग शब्द का अर्थ आत्मा का परमात्मा से मिलन है। योग पर विशेष बल देने के कारण गीता को योग शास्त्र भी कहा गया है। मन के 3 अंग ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक के अनुरूप गीता में ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग का समन्वय मिलता है। भारतीय दर्शन के विभिन्न संप्रदायों ने इन तीनों में से किसी एक योग मार्ग को मोक्ष का मार्ग माना है, परंतु गीता इन तीनों को समन्वित करके मोक्ष का मार्ग दर्शाती है। एक ओर वह आध्यात्मिक ज्ञान अर्थात ज्ञान योग के द्वारा अज्ञानता को समाप्त करके मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करती है, वहीं दूसरी ओर ईश्वर के प्रति प्रेम, आत्मसमर्पण को नम्रता और भक्ति के द्वारा भी मोक्ष प्राप्ति को संभव मानती है। निष्काम भाव से भक्ति करने पर ही भक्त को ईश्वर के साथ साक्षात्कार करने का मौका मिलता है। इन दोनों मार्गों के अलावा गीता कर्मयोग का भी वर्णन करती है। वास्तव में कर्मयोग ही गीता का मुख्य उपदेश है। गीता की रचना उस अर्जुन को कर्म करने की प्रेरणा प्रदान करने के लिए की गई जो निष्क्रिय और किम कर्तव्य विमूढ़ हो चुका था। गीता में श्री कृष्ण निरंतर कर्म करने का आदेश देते हैं। उचित कर्म से ही ईश्वर को अपनाया जा सकता है। शुद्ध आचरण ही गीता का कर्मयोग है। व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ कर्म करने का ही प्रयास करना चाहिए। उसे फल की तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। अर्थात गीता में निष्काम कर्म करने का ही उपदेश दिया गया है। उदाहरण के फलस्वरूप कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भु मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात कर्म में ही तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। तुम कर्म फल का हेतु भी मत बनो। अकर्मण्यता में तुम्हारी आसक्ति कभी न हो। ये गीता के सार उपदेश हैं जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को
युद्ध भूमि में प्रदान किया था। इस प्रकार से आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। आगे कल हम लोग भारतीय दर्शन के बारे में ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।